जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा को, इनको पढ़ेंगे। तो अभी छायावादी जो कवि हैं, कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, वो छायावाद की बृहत् रही हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो या शार्ट बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी इसके पहले हम लोग निराला, पंत और जयशंकर प्रसाद के कविताओं को पढ़ लिया है, मुख्य जो हैं। तो अगली हैं ये महादेवी वर्मा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं इस पुस्तक में से। तो यह महादेवी वर्मा का जन्म तो आप लोग जानते होंगे, सन 1907 में हुआ था और सन 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ है। तो देखते हैं, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की कविताएं लिखती हैं। दीपक और बादल जो प्रतीक हैं, इनके प्रिय हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, ज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों की स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। और जयशंकर प्रसाद भी शुरुआत में ब्रज भाषा में ही लिखते थे। तो दिया जो है इनकी पहली कविता है, जो कि खड़ी बोली से ली गई है। इन्होंने अपने काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप में बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया है। दिन के सभी प्रहर क्रमशः निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप में इन्होंने किया। सबसे पहले है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा। जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है इनके क्रम। तो अगला है महादेवी वर्मा की रचना। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्यगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी जाती है। अभी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। निहार कुल 47, यह भी प्रश्न बार पूछा हुआ था, महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। निहार कुल 47 गीतों का संकलन है, जो सन 1924 से 1928 के बीच लिखे गए। इनमें प्रमुख है विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते, एक बार आदि। अगला है रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। यह भी यूजीसी नेट में पूछा हुआ था प्रश्न यह कि बौद्ध दर्शन पर महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह का प्रभाव है बौद्ध दर्शन का। रश्मि 1928 से 1931 के मध्य ईस्वी के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है। इनमें प्रमुख है रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन दीप आदि। रश्मि पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव तथा मुख्य स्वर इसका दुखवाद है। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं, जिनमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई है। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूत पक्ष मुखर है। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांध्य गीत 45 गीतों का संकलन है। इसमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इसमें कवयित्री के दार्शनिक विचारों की प्रौढ़ता दिखाई देती है। दीपशिखा में कुल 51 गीत हैं, जिनमें अधिकतर दीपक केंद्रित है। यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है, जिसे अडिग रहकर प्रभात की बेला तथा जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यामा पर इन्होंने 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। सप्तवर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है।
प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह क्या है? महादेवी वर्मा की परिभाषा है। दुख मेरे जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। तो यह है दीपशिखा और इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा। इतनी रचनाएं हैं इनकी। सप्तवर्णा अंतिम रचना है इनकी। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है, अभी प्रश्न पूछा हुआ है। इन्हें 1944 में यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांध्य गीत 45 गीतों का संकलन है। दीपशिखा में 51 गीत हैं और इसमें से सभी जो लाइनें हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण। हर लाइन से प्रश्न पूछा हुआ है पारे की परीक्षाओं में और आगे भी पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी नया तो प्रश्न कोई कहाँ से आएगा। इसी में से घुमा फिरा के नहीं है क्या है। और अब तो 2-2, 3-3 लाइन देके कथन दे दिए जा रहे हैं। महादेवी वर्मा का था ये।